वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ मेटल शीट। How many square meters of the metal sheet are required for the same? बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि हमने एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका जो बेस का डायमीटर, ये होगा 140 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट होगी, यानी ये बेस की लाइन से लेकर इस लाइन तक ये जो हाइट होगी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? ये जो टैंक हमने बनाना, ये बनाना हमने एक मेटल शीट का। मान लो आपने घर में एक बुखारी जैसी बनानी है या कोई ग्रेनेज ड्रम बनाना है जिसमें आप राशन वगैरह रखेंगे, तो उसकी जो हाइट होगी वो रखनी आपने 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 1 मीटर का आइडिया आया होगा आपको। और उसका जो बेस का डायमीटर वो रखना आपने 1 मीटर से भी ज्यादा, यानी 140 सेंटीमीटर। तो ऐसे जैसे सिलेंडर को बनाने के लिए बच्चों कितना मेटल शीट लगेगा? क्लियर बच्चों? अब जब मेटल शीट हमने लगाना है तो हमने बच्चों सोचना है कि कोई भी सिलेंडर जो है बच्चों उसको मेटल शीट कहाँ कहाँ लगता है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल ले लूं, ये भी एक सिलेंडर है। देखो बच्चों, ये मेटल शीट है, यहां भी लगेगा, ये मेटल शीट है, यहां भी लगेगा और ये मेटल शीट ऊपर भी इसको लगेगा, ये क्योंकि जो सिलेंडर है ये क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लियर? इसका मतलब जो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, ये सारा एरिया जो होगा उतना ही हमें मेटल शीट मार्केट से लाना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं इसका, ये लिखता हूं मैं बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये बच्चों फार्मूले आपको याद रहने, इक्वल टू 2πr/h। और बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो बच्चों कितना होता है? वो होता है बच्चों 2πr इंटू h प्लस r। ये फार्मूला। अब जब हमने टीएस से यहां निकाला, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये फार्मूला लगेगा बच्चों। यहां देखो r, ये डायमीटर दिया है तो r निकल आएगा, h आपके पास दिया है तो आपका क्वेश्चन इजीली निकलेगा। चलिए बच्चों हम यहां आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर of the base of the cylinder equal to 140 centimeters. This implies radius of the base of the cylinder इक्वल टू, देखो बच्चों रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी 140/2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास रेडियस आया। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? क्योंकि यूनिट सेम, या तो हमने 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा 70/100 करके, या बच्चों हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यूनिट सेम हो। अब बच्चों हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू h प्लस r। चलिए बच्चों वैल्यू डालते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? 22/7 इंटू r कितना बच्चों? 70, ब्रैकेट में h कितना बच्चों? 100 प्लस 70। बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं?
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सिलेंड्रिकल शेप्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, तो वहां से आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, आपको पता चलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते। तो बच्चों हम यहाँ देखिए, दिस इज इक्वल टू बच्चों 7 और 70 कैंसिल हो रहा है, 7 10 70 बच्चों 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 10 बनता है बच्चों 440 इंटू ब्रैकेट में 170, क्योंकि बच्चों 70 प्लस 100 कितना हुआ 170, और 7 के टेबल से जब 70 हम कैंसिल करेंगे तो कितना आता है बच्चों 10 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आता है बच्चों, ये आता है दिस इज इक्वल टू 0 0, ये 2 0, 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम इसको मीटर में बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 74800 अपॉन 100 इंटू 100। बच्चों अगर हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता तो हम 100 से कर बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा तो बच्चों दो बार 100 से डिवाइड होगा, तो ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 हमारे पास आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों पता चला क्योंकि 748 अपॉन 100 हमारे पास रहा ना, तो बच्चों अपॉन जब ये 0 तो 8, ये 0 तो 4, ये 1 तो पॉइंट, उसके बाद 7। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं बच्चों, जितने जीरो डिनोमिनेटर में होंगे उतने ही नंबर हम डेसिमल के राइट में छोड़ देते हैं और बाकी के जो नंबर है वो डेसिमल के लेफ्ट में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 748 अपॉन 100 था, 100 में 2 जीरो से मैंने यहाँ से 4 और 8 को डेसिमल के राइट में छोड़ दिया, फिर डेसिमल लगाया और डेसिमल से लेफ्ट में 7 आया। तो ये बच्चों यानी लगभग 7.5 स्क्वायर मीटर जो मेटल शीट हमें लगेगा उस सिलेंडर को बनाने के लिए। अब बच्चों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पढ़ रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों एक मेटल पाइप है, मान लो लोहे की पाइप है, वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद कहता है सी फिगर, फिर आपसे कहता है फाइंड इट्स नंबर 1 इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, नंबर 2 आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, चलिए मैं थोड़ी सी पाइप की डायग्राम यहां ड्रा कर रहा हूं। देखिए बच्चों ये ऐसे पाइप हमारे पास है, क्योंकि पाइप जो भी होती है वो सिलिंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है बच्चों, ये पाइप है और ये पाइप की थोड़ी सी थिकनेस भी होती है। ये पाइप की थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है बच्चों 4 सेंटीमीटर और जो आउटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये बच्चों यहां से यहां तक जो लेंथ है वो है 77 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये अगर मैं इसको सेंटर लाइन मान लूं और ये जो इनर रेडियस इसका है, ये अंदर का रेडियस, ये है बच्चों 4 सेंटीमीटर
इनर रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और जो बच्चों बारों बार जो बाहर थिकनेस इसकी इन्वॉल्व करके, तो बच्चों आउटर रेडियस जो बनता है इसका वो है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछता है कि आप पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालो। बच्चों क्वेश्चन है कि एक मेटल पाइप है। बच्चों ये मैंने आपके सामने मेटल पाइप लाई, ये है बच्चों मेटल पाइप, ठीक है। और इसका जो इनर रेडियस देखो बच्चों, आपको यहाँ ये पाइप कुछ लंबी है, ये बच्चों पाइप में दिखा रहा हूँ आपको, ये है बच्चों अंदर से, ये पाइप की मोटाई है बच्चों, ठीक है। तो इस मोटाई को छोड़कर अंदर अंदर से जो रेडियस है बच्चों वो है 4 सेंटीमीटर, और ये पाइप की मोटाई को इंक्लूड करके जो बच्चों इसका आउटर रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 4.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो पाइप की लेंथ है बच्चों वो है 77 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता है कि नंबर 1 इसका इनर सरफेस एरिया निकालो, फिर आउटर सरफेस एरिया निकालो, और फिर टोटल सरफेस। अब बच्चों मैं ये एग्जांपल आपके सामने फिर से लाया हूँ। देखिए बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, ये भी पाइप का एक टुकड़ा है माना जाएगा। इनर जो आपको माना जाएगा, तो बच्चों इनर, ये जो इनर यहां से अंदर अंदर का जो एज है ये डायमीटर आया, और उसका हाफ आएगा रेडियस जो 4 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चों ये जो एज है इसकी जो मोटाई है ये इंक्लूड करके बाहर बाहर से इसका रेडियस जो बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसका अंदर से जो कर्व्ड सरफेस है वो भी निकालो, और जो बाहर से बच्चों कर्व्ड सरफेस है वो भी निकालो। हमें पता है कि सिलेंडर जो पाइप की शेप वो सिलेंड्रिकल होती है, और बच्चों इसका जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो वही आएगा 2 पाई आर इंटू एच, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है बच्चों। लेकिन अंदर का आर 4 और बाहर का आर 4.4 है। क्लियर बच्चों। उसके बाद आपसे कहता है कि टोटल सरफेस। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, इसकी सर्कुलर बेसिस तो नहीं है, लेकिन इसके जो एजेस हैं, ये बच्चों ये जो एजेस हैं, ये एक एज इसकी मोटाई भी आएगी, और ये जो दूसरा एज है इसकी मोटाई भी आएगी। तो अब हमने क्या करना बच्चों, पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर हमने निकालना बच्चों एरिया ऑफ दीज टू एजेस। ये वाला एज जो मोटाई है पाइप की, और ये वाला एज, फिर जब तीनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ये जो है मेटल पाइप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको बोर्ड से करते हैं। बच्चों ये इनर रेडियस नहीं है बल्कि इनर डायामीटर है, सॉरी, और ये आउटर रेडियस नहीं बल्कि आउटर डायामीटर है। यानी अगर डायामीटर 4 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, यानी रेडियस तो 2 ही होगा। इसी तरह से आउटर डायामीटर अगर हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर होगा 2.2 सेंटीमीटर। चलिए तो बच्चों हम यहां आ जाते हैं। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू आर करेंगे बच्चों, यहां आर हाइट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, जब मैं पाइप को हॉरिजॉन्टल रख रहा हूं, जैसे ये पाइप है, तो यहां से यहां तक इसको अब लेंथ मानेंगे। अब इसी को मैं खड़ा कर रहा हूं तो वही लेंथ बच्चों क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो सिलेंडर की लेंथ जो होगी वो सिलेंडर की हाइट मानी जाएगी। अब आ जाते हैं हम बच्चों यहां इनर डायामीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। This means inner radius, यहां इसको लिखेंगे हम स्मॉल r इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों आउटर डायामीटर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर
इक्वल टू 4.4/2 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां लिखेंगे हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? पाई आर 2πr इंटू एच। तो बच्चों यहाँ 2 इंटू पाई आएगा 22/7 इंटू आर हमारे पास है बच्चों 2 इंटू एच हमारे पास है 77। 7 11 आर 77। तो बच्चों कितना आता है ये? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि 7 से 77 कैंसिल हो रहा है और 968 हमारे पास है इनर। अब बच्चों ले लेंगे हम आउटर। यहां लिखेंगे हम दिस इंप्लाइज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बॉक्स में हमने निकला बच्चों एक पार्ट। अब बच्चों सेकंड पार्ट है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो भी आएगा बच्चों 2 पाई, अब आएगा बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर एच, लेकिन यहां आर कैपिटल आएगा क्योंकि बाहर वाला रेडियस है बच्चों ज्यादा है। तो बच्चों वैल्यू डालेंगे हम, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77। 7 से 77 कैंसल और हमारे पास कितना आया बच्चों? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया बच्चों? करो इसको मल्टीप्लाई। ये बच्चों आता है 1064.8। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आया हमारे पास आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये भी बच्चों बॉक्स में जाएगा। अब बच्चों यहां आपने देखा जब हम टोटल सरफेस 3 पार्ट्स है ना बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये फर्स्ट पार्ट था, ये बच्चों आया सेकंड पार्ट। अब बच्चों थर्ड पार्ट में जो है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया डजंट मीन कि हम इन दो को ऐड करेंगे। बच्चों टोटल सरफेस एरिया में इन दो को तो ऐड कर रहा है, जब इन दो को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इनर और आउटर आएगा, लेकिन ये जो एज है तो एजेस का हमने अलग से निकाला। बच्चों ये एज एक रिंग बन रहा है और रिंग का जो बच्चों सरफेस एरिया निकलता है, यहां लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ द 2 एजेस। तो एरिया ऑफ 2 एजेस क्या निकलेगा बच्चों? ये बनता है बाहर वाला सर्कल 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल पाई आर स्क्वायर और इनटू 2। ये बच्चों 2 कहां से लाए? देखिए बच्चों पाई आर स्क्वायर बच्चों आता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर भी एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों जब हम एज की बात करते हैं, इस एज की बात, तो ये बाहर वाला टोटल सर्कल माइनस अंदर वाला सर्कल जब हम करेंगे तो बच्चों हमारे पास एज बचेगा। बाहर वाला सर्कल बच्चों आया पाई आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल आया पाई आर स्क्वायर। कौन सा? क्योंकि इनर सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर रखा है और आउटर सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल आर रखा है। तो पाई आर स्क्वायर आया आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल से हमारे पास एरिया ऑफ एजेस। लेकिन बच्चों 2 एजेस हैं तो हम यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों ये आ गया 2 इंटू
22/7 इंटू 2.2, ठीक है बच्चों, माइनस 20, ठहरिए बच्चों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू पाई को भी कॉमन निकालें, पाई अंदर रहेगा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4.2 ये हमने ले लिया है कैपिटल आर, 2.2 सॉरी 2.2, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास है बच्चों 2.2, तो आर स्क्वायर मीन्स 2.2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और जो हमारे पास इनर सर्कल है उसका रेडियस है बच्चों 2, तो मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब दिस इज इक्वल टू, जब बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये बनता है 44/7 इंटू 4.84 माइनस 4, क्योंकि 2.2 का स्क्वायर बच्चों आता है 4.84 और बच्चों 2 का स्क्वायर आता है 4। अब बच्चों 4.84 माइनस जब हम 4 करेंगे बच्चों तो कितना रहा 0.84, ठीक है बच्चों। मैं यहां लिख रहा हूं, शायद आपको नीचे विजिबल नहीं हो, यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ द टू एजेस इज इक्वल टू, ये बना बच्चों 44/7 इंटू 0.84, क्योंकि 4.4 माइनस 4 जब ये बच्चों कैंसिल हो रहा है, ये बनता है 0.12, ठीक है बच्चों। अब 0.12 से जब हम 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 500, बच्चों 2 के बाद डेसिमल है तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों पता चला आपको, मैंने 12 से 44 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। उसके बाद बच्चों मैंने डेसिमल कैसे लगाया, मैंने देखा कि यहाँ डेसिमल की इधर 2 1 और 2 है, 2 डिजिट है, मैंने यहाँ भी डेसिमल की इधर 2 डिजिट डाल दिए। तो अब बच्चों आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल, बच्चों पहला सरफेस एरिया था हमारे पास 968 प्लस जो आउटर सरफेस एरिया था वो था बच्चों 1064.8, और बच्चों जो तीसरा हमारे पास आया वो आया 5.28, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ एक डेसिमल है तो यहाँ 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल कंप्लीट करने के हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ बच्चों डेसिमल नहीं तो हम डेसिमल के इधर 2 0 लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम, ताकि हमारे पास डेसिमल पार्ट जो सेम हो जाए। तो बच्चों 8 + 0 हुआ 8, फिर बच्चों 2 + 8 हुआ 10, कैरी 1, 5 + 4 हुआ 9, 9 और कैरी 1 10, 10 और 8 हुआ बच्चों 18, फिर से कैरी 1, 6 और 6 हुआ 12, 12 और 1 13, फिर से कैरी 1, और 9 और 1 10, और 1 और 1 2, ये बनता है बच्चों 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों कैसे किया हमने, हमारे पास इनर डायमीटर दिया था, हमने इनर रेडियस निकाला, आउटर डायमीटर दिया था, हमने आउटर रेडियस निकाला, उनका हाफ करके। फिर बच्चों हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला तो हमने लिखा 2πr × h, तो निकला 968। फिर बच्चों हमने आउटर कर्व्ड सरफेस है तो वो फिर से 2πr × h, लेकिन ये r कैपिटल है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.2 ज्यादा है, ये निकला हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ा बच्चों,
एजेस का एरिया निकालना। एजेस का एरिया मतलब कि आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ आउटर सर्कल है बच्चों पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कैपिटल। इनर सर्कल हमारे पास बच्चों पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर स्मॉल। तो बच्चों यहां से पाई कॉमन निकाला, वैल्यू डाली, और आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप हमारे पास कितना है बच्चों, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये थे बच्चों आज के 2 क्वेश्चंस, ये वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।